once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 11th students, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो मोस्ट अवेटिंग वीडियो का। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th आईपी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस बुक कोड 065 का ब्रांड न्यू चैप्टर का नाम है टपल्स। जी हाँ, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था कि लिस्ट मैनिपुलेशन के बाद मैम आप टपल्स कब पढ़ाने वाले हो। तो लो जी, आज वो समय आ चुका है जिसमें हम पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ में कवर करने वाले हैं। तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करवाने वाली हूं तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। आपकी बरखा मैम क्लास 9 to 12 आईटी, आईपी, एआई, सीएस सभी सब्जेक्ट्स की 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। देन व्हाट इज यू वेटिंग फॉर? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने जूनियर्स और सीनियर्स को इन्फॉर्म कर दो यदि वो भी इस तरीके की वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं तो। ठीक है, अब ये जितने भी चैप्टर्स हैं हम कवर कर रहे हैं कहां से? सुमिता अरोरा की बुक से। तो प्रीवियस सारे वीडियो लेक्चर्स को यदि आप एक्सेस करना चाहते हो स्टार्टिंग से लेकर, तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में लिंक दी हुई है, जाकर जरा एक्सेस कर लो यदि प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखे। और एक सबसे मेजर डाउट जो बच्चों को आ रहा है कि मैम नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो बेटा टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो, बहुत जल्दी आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। एज वेल एज मैम प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस का क्या करें, क्योंकि आपके एग्जाम में तो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे भी प्रॉब्लम होती है। तो बहुत जल्दी आपके लिए प्रोग्रामिंग सेशन लेकर आने वाली हूं जिसमें हम टॉप क्वेश्चंस एक्सेस करेंगे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो और टेंशन लेने की बात नहीं है जब आपकी बरखा मैम आपके साथ है। सो टपल्स होता क्या है बेटा? देखो, टपल्स की यदि हम बात करें तो बेटा जी टपल्स बेसिकली इम्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप होता है। लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, जो मैं स्टार्टिंग से आपको बताती आ रही हूं। ठीक है, कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है ना, और टपल जो है वो इम्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। जितने डिफरेंस बनेंगे वो इसी के बेसिस पे बनेंगे। मतलब यहां पे यदि एक बार आपने लिस्ट क्रिएट कर दी तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, उस लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, किसी एलिमेंट को चेंज करके दूसरा एलिमेंट उस जगह पर स्टोर करवा सकते हो, और वही सेम लिस्ट में सारे चेंजेस होंगे। ठीक है, तो ये लिस्ट कहती है। लेकिन वहीं अगर मैं टपल की बात करूं तो टपल में ऐसा नहीं होता है। एक बार जो टपल आपने डिफाइन कर दिया तो वो एज इट इज डिफाइन रहती है, उसमें ना आप डिलीशन कर सकते हो, ना अपडेशन कर सकते हो, ना उसको मॉडिफाई कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज इम्यूटेबल, इमॉडिफाई इसको नहीं कर सकते हम, मॉडिफाई इट इज नॉट मॉडिफिएबल। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो टपल और म्यूटेबल, टपल और लिस्ट में आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब लिस्ट को डिफाइन करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है जी, लेकिन टपल को कैसे डिफाइन करते हैं मैम? तो आज के सेशन में डिटेल में समझेंगे प्रैक्टिकल के साथ। उससे पहले डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो। टपल को डिफाइन किया जाता है सर्कुलर ब्रैकेट्स, दैट इज पैरेंथेसिस के साथ, है ना। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बाकी इनके कुछ फंक्शंस हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स है जो सिमिलर भी होते हैं, इनमें सिमिलैरिटी भी है। सिमिलैरिटी क्या है? दोनों ही लिस्ट की तरह ही होते हैं। मतलब इसमें भी आप सीक्वेंसेस को स्टोर करते हो, इसमें भी आप सीक्वेंसेस को स्टोर कर सकते हो। मिक्स डेटा टाइप की वैल्यू यहां भी स्टोर की जा सकती है, मिक्स डेटा टाइप की वैल्यू यहां भी स्टोर की जा सकती है। मान लो आपने एक नंबर की लिस्ट बना दी, यस, यहां पे आप एक नंबर की टपल भी बना सकते हो। मान लो आपने कुछ इस तरीके से एक लिस्ट बनाई है A 1 2 3 एंड देन यहां पे आपने कुछ 19.5 नंबर स्टोर करवाया, सेम आप टपल भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस आपको एक क्विक फॉर्मेट में मैंने यहां बता दिए, लेकिन अब इसको डिटेल में समझते हैं। सो पाइथन टपल्स आर इम्यूटेबल। जैसे मैंने बताया, यू कैन नॉट चेंज द एलिमेंट्स ऑफ टपल इन प्लेस। एक बार टपल को क्रिएट करने के बाद आप इसके एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते हो। ये भी एक टाइप का सीक्वेंस होता है जिसमें आप वेरियस टाइप ऑफ वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, बट इट डिफर्स इन द लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ म्यूटेबिलिटी। ओके, बात समझ में आ गया? स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होता है, टपल भी इम्यूटेबल होता है, और लिस्ट एंड डिक्शनरी जो आगे आने वाले चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो म्यूटेबल होते हैं। ये क्वेश्चन 110% एग्जाम में आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना। इंटीजर, स्ट्रिंग, टपल्स आर इम्यूटेबल टाइप ऑफ वैल्यूज, डेटा टाइप्स, जिसमें आप वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हो, अपडेट नहीं कर सकते हो, इंसर्ट नहीं कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो एक बार क्रिएट करने के बाद। लेकिन वही यदि मैं लिस्ट की बात करूं और डिक्शनरी की बात करूं तो ये म्यूटेबल टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें एक बार लिस्ट और डिक्शनरी को क्रिएट करने के बाद की वैल्यूज में हम बदलाव कर सकते हैं, अपडेशन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अंडरस्टूड? चलिए, अब मैम आखिर टपल्स क्रिएट कैसे करना है? तो जैसे मैंने बताया कि टपल्स को क्रिएट करने के
के लिए हमें यूज करना होता है यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स, मतलब इस तरीके से, जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अगर आप ब्लैंक पैरेंथेसिस लिख देते हो तो इट मींस कि आप एक एम्प्टी टपल क्रिएट कर रहे होते हो। इस तरीके से आप नंबर की टपल्स क्रिएट कर सकते हो, आप नंबर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का भी यूज कर सकते हो, आप कैरेक्टर्स की टपल भी क्रिएट कर सकते हो, आप मिक्स्ड डेटा वैल्यू के साथ भी टपल्स को क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ, ए बी 3.5 एक स्ट्रिंग दी हुई है, 0 नंबर लिया हुआ है, तो मिक्स्ड डेटा टाइप वैल्यूज के साथ में भी हम टपल्स क्रिएट कर सकते हैं। इवन आप स्ट्रिंग्स की टपल भी क्रिएट कर सकते हो। ऑल दीज आर वैलिड। ठीक है, अब आखिर में हम इसको क्रिएट कैसे करेंगे? तो आपने बता दिया कि हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे तो एक टपल क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके की टपल्स को क्रिएट करने के लिए आपको एक वेरिएबल लेना होता है और उस वेरिएबल में हम इस टपल को क्रिएट करते हैं। लाइक दिस, मैंने एक टी नाम का वेरिएबल ले लिया और इसमें मैंने लिखा 2, 4, 6। यस, तो अब टी नाम की एक टपल क्रिएट होगी जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे लिस्ट क्रिएट की जाती है ना, सपोज एल नाम से एक लिस्ट बना दी स्क्वायर ब्रैकेट में, जिसमें 3 एलिमेंट हमने स्टोर कर दिए। तो जैसे आप लिस्ट को क्रिएट करते हो बिल्कुल उसी तरीके से हम टपल को क्रिएट करते हैं। बट व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस इज दैट ओनली टपल इज इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल। बार बार इसलिए बोल रही हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए अच्छे से। कभी भी सपने में भी, नींद में भी कोई आपसे पूछे तो आपको ये समझ में आ जाए कि भाई टपल इज इम्यूटेबल एंड लिस्ट आर म्यूटेबल्स। ठीक है, चलिए, अगर आपको एक सिंगल एलिमेंट की टपल क्रिएट करनी है तो क्या करेंगे मैम? मल्टीपल एलिमेंट्स की टपल क्रिएट करनी है तो वो तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स यहां भी बता दिए, यहां भी बता दिए। बट अगर एक सिंगल एलिमेंट की टपल क्रिएट करनी है तो लिस्ट में तो हम ऐसा लिख देते हैं, इस तरीके से हमने एक एलिमेंट लिखा, लिस्ट क्रिएट हो जाती है। बट क्या ये तरीका टपल में वैलिड होता है? अगर मैंने इस तरीके से लिखा टपल में 2, तो क्या ये एक टपल क्रिएट होगी सिंगल एलिमेंट की? नहीं, ये तरीका लिस्ट में वैलिड होता है बट दिस इज नॉट वैलिड इन टपल। टपल में अगर आप पैरेंथेसिस के अंदर कोई नंबर लिख देते हो तो ये एक इंटीजर की तरह ट्रीट होता है, ना कि कोई एक टपल एलिमेंट की तरह। दिस इज अ इंटीजर, ओनली एक 2 नाम का इंटीजर है। तो फिर इसको कैसे करेंगे हम क्रिएट मैम? अगर हमें सिंगल एलिमेंट की टपल क्रिएट करनी है तो आपको लगाना होगा यहां पर कॉलम, कॉमा। ठीक है, क्या लगाना होगा? कॉमा, नॉट कॉलन। एक कॉमा लगाना होगा क्योंकि कॉमा से क्या होते हैं, सारे एलिमेंट सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो टी नाम से हम एक टपल क्रिएट करेंगे जिसमें पहला एलिमेंट 2 है और इस तरीके से एक सिंगल एलिमेंट की टपल क्रिएट हो जाएगी। तो नाउ दिस इज वैलिड। समझ में आ गई बात अच्छे से? तो लिस्ट में और टपल में फिर डिफरेंस, एक और डिफरेंस आपके सामने है यहाँ पर। तो अगर डिफरेंस आया 4 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में, तो लिख कर आना आराम से। सो मेकिंग अ टपल विद सिंगल एलिमेंट इज ट्रिकी बिकॉज इट जस्ट गिवन सिंगल एलिमेंट इन राउंड ब्रैकेट्स, इट्स कंसीडर इट एज अ वैल्यूज। वो क्या समझता है? उसको एक वैल्यू की तरह समझता है। जैसे मैंने लिखा t इज इक्वल्स टू 1, तो इट वॉज ट्रीटेड 1 एज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली एक टपल नहीं होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा। लेकिन वही जब आप इसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से ब्रैकेट लगा के, t और 4 कॉमा लगा के, है ना, कॉमा लगा के, ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखते हो, तब ये एक टपल की तरह ट्रीट होगा। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? तो दिस इज कॉल्ड एज सिंगल एलिमेंट टपल। नाउ यदि आपको लॉन्ग टपल्स क्रिएट करनी है तो लॉन्ग टपल्स के लिए क्या करेंगे मैम? हम मल्टीपल एलिमेंट्स देंगे और ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय दी कॉमास। जैसे कि आप यहां देख रहे हो SQRS नाम से, मतलब स्क्वायर रूट्स की हमने एक टपल बना दी है जिसमें टोटल 0, 1, 4, 9, 16, 25 कुछ नंबर्स की स्क्वायर रूट्स को स्टोर करवाया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज हाउ अबाउट मल्टीपल वैल्यूज जो आपने स्टोर की हुई है, एक लॉन्ग टपल यहां पे क्रिएट की है। ठीक है, नाउ क्रिएटिंग टपल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। क्या पहले से कोई टपल क्रिएटेड होती है उसको हम एज ए टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं? पहले से कोई सीक्वेंस बना हुआ है उसको आप एज ए टपल में क्रिएट कर सकते हो? तो यस ऑफ कोर्स। व्हाई? बिकॉज टपल इज अ कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस। टपल में आप एक सीक्वेंस वैल्यूज ही तो देते हो, है ना, तो एक सीक्वेंस से हम क्या कर सकते हैं? टपल को क्रिएट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही सेशन से आपसे, क्या लिस्ट से हम टपल्स बना सकते हैं? क्या टपल से हम लिस्ट बना सकते हैं? आंसर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में देना क्योंकि एट द एंड में इसका आंसर आपको बताने वाली हूं और एंड तक बने रहना यदि डाउट है तो। ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट, क्या हम लिस्ट से टपल और टपल से लिस्ट बना सकते हैं? दिस इज योर क्वेश्चन जो आज के सेशन में ही आंसर आपको मिलेगा, वो भी एट द एंड। सो यू कैन ऑल्सो यूज अ बिल्ट इन टपल टाइप ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम एक टपल टाइप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, मतलब टपल फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे कि लिस्ट फंक्शन यूज होता था ना लिस्ट क्रिएट करने के लिए, बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पे टपल फंक्शन यूज होता है एक टपल क्रिएट करने के लिए, जिसमें आप यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस दे सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी सीक्वेंस प्रोवाइड कर सकते हो, यहाँ पर भी आप कोई भी सीक्वेंस प्रोवाइड करते थे, तो उस सीक्वेंस से एक लिस्ट, उस सीक्वेंस से एक टपल क्रिएट हो जाती है। समझ में आया? अगर ये सीक्वेंस नहीं दोगे तो एम्प्टी लिस्ट या एम्प्टी टपल क्रिएट होगा। ठीक है, अगेन दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ डिफरेंस और सिमिलैरिटी, यू कैन राइट। ओके, सो टी नाम से हमने एक टपल बना लिया जिसमें हमने टपल फंक्शन को कॉल किया है और इसमें पास कर दिया है एक सीक्वेंस।
ठीक है जी। तो यहां पे क्या होगा, आप एक सीक्वेंस से ऑलरेडी टपल को क्रिएट कर सकते हो जस्ट लाइक लिस्ट। फॉर एग्जांपल T1 नाम से एक टपल बनाइए जिसमें हेलो एक स्ट्रिंग पास कर दिया। क्या पास कर दिया, देखो हेलो स्ट्रिंग पास कर दिया। जैसे ही T1 को प्रिंट करवाया तो HELLO अलग अलग कैरेक्टर्स की, ये जो स्ट्रिंग आपने पास किया था, स्ट्रिंग के डिफरेंट कैरेक्टर्स से एक टपल क्रिएट हो चुकी है। मतलब अब स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर इंडिविजुअल एलिमेंट बन जाएंगे टपल के, ठीक है। वहीं पे अगर आपने इंडिविजुअल कैरेक्टर्स से कोई लिस्ट बनाई हुई है और उस लिस्ट को आप टपल में पास कर रहे हो तो यस दिस इज अगेन पॉसिबल। लिस्ट को एज ए सीक्वेंस आप टपल में पास कर सकते हो। तो ये जो लिस्ट है जो आपने एज ए सीक्वेंस यहां पास की थी उससे भी एक टपल रेडी हो जाएगी। तो आंसर मिल गया आपको। अगर आप सोच रहे हो कि बना सकते हैं या नहीं बना सकते, एरर आएगी या नहीं आएगी, तो एरर नहीं आएगी बेटा, ठीक है। आप एक लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकते हो, एक टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब आप इसको एज ए सीक्वेंस पास कर सकते हो। बट क्योंकि ये म्यूटेबल इम्यूटेबल है तो इनके एलिमेंट्स में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक L नाम की लिस्ट बना दी जिसमें 1 2 3 हमने एलिमेंट दे दिए हैं, और अब T नाम से मैं एक टपल बनाती हूँ और टपल फंक्शन में हमें यहाँ क्या प्रोवाइड करना है, सीक्वेंस प्रोवाइड करना है। अब इस सीक्वेंस में चाहो तो आप 1 2 3 लिख दो, आप चाहो तो कोई भी सीक्वेंस, चाहे स्ट्रिंग हो चाहे लिस्ट हो, वो सीक्वेंस आप यहाँ दे सकते हो। तो सपोज मैंने इस L नाम की लिस्ट को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। क्या प्रोवाइड किया, इस सीक्वेंस की जगह पर मैंने एक लिस्ट सीक्वेंस जो है वो प्रोवाइड कर दिया। तो अब ये जो यहाँ पे लिस्ट थी स्क्वायर ब्रैकेट में जो बनी हुई थी, अब जब आप प्रिंट करवाओगे T को तो आप देखोगे कि एक टपल जो है वो लिस्ट सीक्वेंस से कन्वर्ट होकर शो होगी। तो अब यहाँ पे ये जो एलिमेंट लिस्ट के थे वो टपल फंक्शन में पास होने से क्या बन गए, एक टपल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है जी, आ गई बात समझे। सो दिस इज अगेन पॉसिबल, ठीक है। चलो कंसीडर द कोड। अब एक कोड है, व्हाट अबाउट मैम अगर यूजर से वैल्यूज लेनी है तो ऐसा भी पॉसिबल है। आपको टपल के एलिमेंट डिफाइन नहीं कर रहे हैं, आप चाहते हो कि आप यूजर से वैल्यूज लो टपल की, तो यस यू कैन यूज इनपुट फंक्शन। अब इनपुट फंक्शन डिफॉल्ट कैसे लेता है वैल्यूज, इनपुट फंक्शन डिफॉल्ट स्ट्रिंग में वैल्यूज लेता है। तो इसके आगे हमने यूज कर लिया एक टपल फंक्शन जो क्या करेगा, जितनी भी वैल्यूज आप इनपुट करोगे वो टपल के एलिमेंट में कन्वर्ट करता जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने एंटर टपल एलिमेंट में एंटर कर दिया 2 3 4 5 6 7। अब ये जो टपल फंक्शन है उसने इस इंटीजर को कन्वर्ट कर दिया इंडिविजुअल टपल एलिमेंट में। अंडरस्टूड दिस थिंग, मतलब आप टपल फंक्शन में अगर हेलो पास करते हो, दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये इंडिविजुअल कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी बेसिकली एक टपल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी, बात समझ में आई। अगर आप टपल फंक्शन में कोई नंबर पास करते हो इस तरीके से, तो बेसिकली वो भी इंटीजर इनपुट करते समय ना, इनपुट करते समय तो वो इंडिविजुअल इंटीजर्स जो है वो टपल फंक्शन में टपल फंक्शन की मदद से एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे जस्ट लाइक दिस। सो इट इज क्रिएटेड द एलिमेंट ऑफ टपल T1 यूजिंग ईच कैरेक्टर और ईच इनपुट। अभी ये सिर्फ पॉसिबल होगा कब, जब आप आगे इनपुट फंक्शन यूज करोगे। यहां पे इनपुट फंक्शन यूज करोगे, व्हाई, बिकॉज इनपुट फंक्शन टेक्स एवरी इंटीजर एज ए स्ट्रिंग। अंडरस्टूड। अगर आप नॉर्मली विदाउट इनपुट चलाओगे ना तो इट विल गिव द एरर, व्हाई, बिकॉज दिस इज अ इंटीजर। मेरी बात समझ में आ गई, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है। यहां देखो इनपुट फंक्शन में हमने कुछ नंबर्स दिए, बट क्योंकि ये नंबर्स इनपुट फंक्शन की मदद से स्ट्रिंग में जाते हैं ना, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो टपल फंक्शन ने उस एक एक इंटीजर को देखो एज ए स्ट्रिंग, एज ए कैरेक्टर डिफाइन कर दिया। ठीक है, सो विद टपल अराउंड इनपुट इवन इफ यू नॉट पुट पैरेंथेसिस इट विल क्रिएट अ टपल यूजिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स एज एलिमेंट्स। अब यहां पे एक और फंक्शन होता है जिसको हम यूज कर लेते हैं इन प्लेस ऑफ टपल फंक्शन, यू कैन यूज eval फंक्शन। eval फंक्शन एंटर टपल टू बी एडेड। यहां पे जैसे ही आप eval फंक्शन में वैल्यूज लेते हो तो बेटा जी आप जो भी मिक्स्ड टाइप की वैल्यूज देते हो या आप सब लिस्ट प्रोवाइड करते हो या टपल के अंदर सब टपल प्रोवाइड करते हो तो वो भी एक इंडिविजुअल टपल के एलिमेंट की तरह ट्रीट होती है। ठीक है, देखो eval फंक्शन की मदद से हमने क्या दिया, 2 4 a, फिर हमने एक स्ट्रिंग दे दी, फिर हमने एक सब लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी, है ना, समझ में आ रहा है, नेस्टेड लिस्ट प्रोवाइड कर दी 3 4। तो टपल के अंदर आपने एक लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी है। अब ये जो है क्या इससे एक टपल क्रिएट हुई, तो बिल्कुल क्रिएट होगी। इस तरीके से आप देखोगे कि एक टपल क्रिएट हो जाएगी। सो इफ यू आर इनपुटिंग अ टपल विद eval फंक्शन देन मेक श्योर द इनक्लोज्ड टपल एंड्स विद द पैरेंथेसिस। तो ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे
वो सभी पैरेंथेसिस में होने चाहिए। प्लीज नोट, समटाइम्स नॉट ऑलवेज ईवल डज नॉट वर्क इन पाइथन शेल। अब समटाइम्स पाइथन शेल पर ईवल सपोर्ट नहीं करता है ना, तो आप यूज कर सकते हो टपल फंक्शन का, जो यहां मैंने आपको बताया। तो अभी इतनी कहानी तो अच्छे से समझ में आ चुकी है मैम कि टपल्स को क्रिएट कैसे करना है। चलो बेटा जी, इसको जरा प्रैक्टिकली देख सकते हैं, है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कहानी पूरी जो मैंने समझाई कि यस मैम इसी तरीके से हम टपल को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, पाइथन आइडियली मैंने स्टार्ट किया हुआ है एंड होपफुली अब आपको समझ में आएगा। लाइक सपोज कि मैंने t इज इक्वल्स टू पहले पैरेंथेसिस लगा दी और एंटर प्रेस किया हुआ है, दिस इज ब्लैंक। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं एलिमेंट इंसर्ट किए हुए हैं और जैसे ही t प्रिंट करती हूँ तो एक एम्प्टी टपल आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, क्या लिखा है हमने, t ओनली लिखना है, राइट। एंटर प्रेस किया तो देखो यहाँ पे एक एम्प्टी टपल आपको देखने को मिल रही है। समझ में आया? आ गई बात समझ में अच्छे से? मैंने सिर्फ नॉर्मल एंटर प्रेस कर दिया था, दैट्स व्हाई द एरर विल कम। तो हमने यहाँ पे लिखा है t इज इक्वल्स टू ओनली पैरेंथेसिस और जैसे ही t को प्रिंट करवाया तो एक एम्प्टी टपल आपको देखने को मिल गई, राइट। अब यदि यहां पर मैं क्रिएट करती हूं t नाम से सेम टपल और इसमें हम क्रिएट कर देते हैं क्या, कुछ एलिमेंट्स लाइक 1, ओनली 1 एंटर कर रही हूं, ध्यान रखना सिर्फ इंटीजर, पहले आपको इस तरीके से बता रही हूं। और t को अब मैं प्रिंट करवाऊंगी तो आपको सिर्फ आंसर 1 मिलेगा। अब ये टपल के फॉर्मेट में दिख रहा है क्या, 1 नहीं दिख रहा है, वाई, बिकॉज यहाँ पे ये 1 एज ए इंटीजर गया है। ठीक है, अब यदि यहां पर मैं लिखती हूं सपोज वापस t इज इक्वल्स टू, आप ध्यान से देखना, ठीक है, 1,2 ओके, या 1 कॉमा ही लिखती हूँ सिर्फ इतना, देखो 1 कॉमा और फिर t की वैल्यू प्रिंट करवाती हूँ। तो हैव यू सीन देयर इज अ डिफरेंस इन दिस टू स्टेटमेंट्स। आपको दिख रहा है दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस क्लियर हो पा रहे हैं। t इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में सिर्फ 1 लिखा तो देखो यहाँ पे 1 एज अ इंटीजर प्रिंट हुआ और 1 कॉमा लिखा तो मतलब अब एक 1 जो है टपल का एलिमेंट है, एक टपल यहाँ क्रिएट हुई है। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मल्टीपल जो है एलिमेंट्स का सीक्वेंस का एक टपल क्रिएट कर सकते हो, लाइक 1, 2, 3, 4, ठीक है, 78.5, राइट। कुछ स्ट्रिंग भी ले लेते हैं, कुछ कैरेक्टर्स भी ले लेते हैं, सपोज मैंने नाम ले लिया। ठीक है जी, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने फ्लोटिंग टाइप नंबर्स, कैरेक्टर्स और सारी चीजें ले लिया और टी नाम से एक टपल क्रिएट कर लेते हैं। नाउ टी को प्रिंट करवाते हैं, सो एज यू सी द टपल इज हियर विद द स्क्वायर ब्रैकेट। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो ये तो बात हो गई कि हम एलिमेंट से कैसे क्रिएट कर पा रहे हैं, बट व्हाट अबाउट यदि मैं बात करूं कि टपल फंक्शन को कैसे यूज करना है, तो t इज इक्वल्स टू टपल फंक्शन का हम यूज करेंगे। और टपल फंक्शन में आप यदि ब्लैंक टपल क्रिएट करना चाहते हो तो कुछ मत दो, t प्रिंट करवाओगे तो देखो एक एम्प्टी टपल प्रिंट हो गई। ठीक है, टपल फंक्शन में आप चाहते हो तो टपल फंक्शन में कोई सीक्वेंस भी दे सकते हो। ठीक है, सो t इज इक्वल्स टू टपल फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे कोई सीक्वेंस देते हैं। आप सपोज सीक्वेंस मैंने दे दिया 10, 20, 30। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने सीक्वेंस दिया। तो फिलहाल यहाँ पे एरर दिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल एलिमेंट बेसिकली लेगा, ये जो टपल फंक्शन है वो सिंगल एलिमेंट, तो सिंगल एलिमेंट एक सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस को पहले हमें स्टोर करना होगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा t इज इक्वल्स टू टपल और यहाँ पे पहले हम कोई सीक्वेंस ले लेते हैं। सपोज हम एक सीक्वेंस डिफाइन कर लेते हैं l इज इक्वल्स टू लिस्ट का। ठीक है, तो आपको बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलेगा 1, 2, 3 और इससे मैंने एक लिस्ट बना ली। अंडरस्टूड? ये देख पा रहे हो आप, एक मैंने लिस्ट बनाई है L नाम से। अब इस लिस्ट को हम टपल फंक्शन में पास करेंगे, तो T नाम से हम एक टपल बनाते हैं, इज इक्वल्स टू TUPLE टपल फंक्शन और इसमें अब हम L को पास करेंगे। तो एज यू सी ये रन हो गया आराम से विदाउट एनी एरर। अब जब मैं टी को प्रिंट करवाऊंगी, जब मैं टी को प्रिंट करवाती हूँ तो आप देखो यहाँ पे ये जो लिस्ट आपने ऊपर बनाई थी वो लिस्ट अब आ चुकी है टपल्स के फॉर्मेट में। ध्यान रखना, टपल फंक्शन टेक सिंगल आर्ग्यूमेंट सिंगल सीक्वेंस, जो सिंगल सीक्वेंस आप दोगे उसकी वो टपल क्रिएट करके दे देगा, वॉट एवर द सीक्वेंसेस। कोई टपल भी पास कर सकते हो, कोई स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, कोई लिस्ट भी पास कर सकते हो। सपोज कि मैं यहाँ पर क्या पास करती हूँ, अब कोई स्ट्रिंग, राइट। टपल फंक्शन में हम पास करते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग, होपफुली आपको दिख रहा होगा, है ना, हेलो ही लिख देते हैं। अंडरस्टूड? और अब देखते हैं क्या ये स्ट्रिंग के साथ काम करेगा। टी को प्रिंट करवाते हैं, यस। तो यहाँ पे देखो हेलो जो नाम का आपका एक स्ट्रिंग था उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर से एक टपल क्रिएट यहाँ पर हो चुकी है। डन, अंडरस्टूड एवरीथिंग। ऐसी यदि आप कोई नंबर भी पास करोगे तो उसकी भी एक पर्टिकुलरली क्या बन जाएगी, आपकी एलिमेंट बन जाएंगे टपल्स के। अंडरस्टूड दिस थिंग?
आ गई बात समझ में अच्छे से, कोई डाउट नहीं है यहां तक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं हम कि इसके एलिमेंट को एक्सेस कैसे करना है मैम, है ना। इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, इनपुट फंक्शन के थ्रू आप वैल्यूज ले सकते हो, इसको जरा करके देखना रन। इनपुट फंक्शन लगाना और वैल्यूज देना, तो टपल में आप इंडिविजुअली एलिमेंट को स्टोर करवा पाओगे, है ना। अब यदि हमें एग्जिस्टिंग टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे मैम, मतलब जैसे आप लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करते थे, फॉर एग्जाम्पल की एल नाम की एक लिस्ट बना दी जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है, या 10 20 30 ले लो। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ सी एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैम हम यूज करते थे यहाँ पे इंडेक्सिंग का, है ना। किसका यूज करते थे मैम, इंडेक्सिंग का। विथ इंडेक्सिंग हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते थे। तो क्या ये टपल में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। टपल में भी हम इंडेक्सिंग ही करते हैं। टी नाम से एक टपल मैंने बनाई सपोज 10 20 30 की, तो यस हियर इज ऑल्सो अ इंडेक्सिंग। यहां पर भी आप इंडेक्सिंग कर सकते हो, 0 1 2 3 फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड -1 -2 -3 आर बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बोथ द इंडेक्सिंग आर पॉसिबल हियर। जैसे कि लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही टपल में भी इंडेक्सिंग होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट डिफरेंस इज व्हाट कि अगर आपको टपल का 0th एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप यहां स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, ना कि पैरेंथेसिस लगाओगे। दिस इज रॉन्ग। अगर मैं इस तरीके से लिखूंगी टपल ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में 0, तो वो आपको 10 रिटर्न करेगा, यहां पे ये एरर रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो जैसे हम लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करते थे ना, लिस्ट ऑफ 0 पे आपको 10 मिल रहा है, बिल्कुल वैसे ही आपको टपल ऑफ 0 स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना होगा। मतलब जब आप इंडेक्सिंग यूज करोगे टपल में, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करना है इंडेक्स को स्पेसिफाई करने के लिए। यहां पे आप पैरेंथेसिस नहीं लगाओगे। दिस इज द डिफरेंस। जैसा लिस्ट में इंडेक्सिंग होता है, सेम टपल में भी इंडेक्सिंग होता है, वही फॉरवर्ड वही बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें, टपल्स आर इम्यूटेबल नॉट एडिटेबल सीक्वेंसेस हैविंग अ प्रोग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहां पे यदि आपको आइटम्स को एडिट करना है लिस्ट की तरह, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। सिमिलैरिटी की बात करें तो टपल्स आर वेरी मच सिमिलर टू द लिस्ट एक्सेप्ट द म्यूटेबिलिटी। सिर्फ म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट को छोड़कर लिस्ट की तरह ही हम यहाँ पे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है वो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग दोनों पॉसिबल है, ठीक है। -1 -2 -3 0 1 2 3 इस तरीके से जो इंडेक्सिंग है वो पॉसिबल है। यहां पे देखो, है ना, टपल 1 नाम से एक टपल डिफाइन किया जिसमें AEIOU है, 5 कैरेक्टर्स हैं। अगर 0 1 2 3 4 तक जाएंगे तो ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होगी, -1 2 3 -5 तक जाएंगे तो ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग होगी, है ना। तो इसको एक्सेस करने का तरीका देखो, टपल 1 ऑफ 0 लिखा, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में, तो A एलिमेंट एक्सेस करा। टपल 1 ऑफ -5 लिखा तो भी आपको A ही मिलेगा, ठीक है जी। मतलब टपल ऑफ 0 लिखोगे तो भी आपको A एलिमेंट मिलेगा, टपल ऑफ -5 लिखोगे तो भी आपको A ही एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि ये दोनों का जो इंडेक्सिंग है वो सिमिलर है, ठीक है। चाहे उसको बैकवर्ड इंडेक्स से यूज करो या फॉरवर्ड इंडेक्स से यूज करो। अंडरस्टूड दिस थिंग। एक और टपल के बारे में यहां बात की जा रही है जिसमें वेराइटी ऑफ डेटा टाइप वैल्यूज है, मिक्स डेटा टाइप वैल्यूज है, इंटीजर, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग और फ्लोटिंग टाइप नंबर्स। तो यहां पे इंडेक्सिंग वाइज 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 एंड 3 इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। डन। अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब टपल्स के भी कुछ फंक्शंस होते हैं जो बिल्कुल लिस्ट की तरह होते हैं। क्या होते हैं मैम, अभी हम सिमिलैरिटीज देख रहे हैं, डिफरेंस तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता ही दिया है। ये क्या देख रहे हैं हम, लिस्ट और टपल में क्या सिमिलैरिटीज है। तो इंडेक्सिंग इज सिमिलर, क्योंकि सिमिलैरिटी भी क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज, जो लेंथ फंक्शन हम यूज करते थे लिस्ट में, है ना, ऐसे लिखते थे लेन ऑफ लिस्ट, एल नाम की एक लिस्ट होती है, तो जितने लिस्ट के एलिमेंट है 3 4 10 50, वो पूरा लिस्ट के एलिमेंट रिटर्न हो जाते थे। क्या ऐसे ही लेन फंक्शन हम टपल में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हो। सेम लेन ऑफ टी यूज करोगे तो टी नाम की जो टपल है उसमें अगर 5 एलिमेंट है तो वो काउंट करके आपको टपल के एलिमेंट दे देगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द टपल। अभी स्लाइसिंग का यूज करते हैं क्या, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग। तो इंडेक्सिंग तो मैंने अभी बता दिया कि टपल ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में आपको इंडेक्स लिखना होगा, तो आप आई इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस कर पाओगे। स्लाइसिंग इज ऑल्सो पॉसिबल विद द टपल्स, जैसे कि हम लिस्ट में यूज करते थे, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। लिस्ट में आप स्लाइसिंग नहीं यूज करते थे, 1:2, ठीक है, या 3, तो 1 से लेकर 3 तक के एलिमेंट मिलते थे, लास्ट 1 इज एक्सक्लूड होता है तो 2 तक के एलिमेंट मिलेंगे। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी स्लाइसिंग होती है, और वो स्लाइसिंग आपकी स्टेप के अकॉर्डिंग भी हो सकती है और स्टार्ट और एंड रेंज देकर भी आप स्लाइसिंग कर सकते हो, ठीक है। ये भी बिल्कुल लिस्ट की तरह ही होता है। अब जैसे लिस्ट में हमने मेंबरशिप ऑपरेटर्स देखे थे, इन नॉट इन, कि कोई भी एलिमेंट लिस्ट में है तो दिस एलिमेंट इन लिस्ट तो ट्रू दे देता है, और नहीं होता है तो फॉल्स दे देता है ना, मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन। बिल्कुल वैसे ही
जो मेंबरशिप ऑपरेटर्स है वो आप टपल्स में भी यूज कर सकते हो। जी हाँ, जैसे टी नाम की हमने एक टपल बना ली 1, 2, 3, 4, ये कुछ एलिमेंट्स आपने यहां असाइन कर दिए, ठीक है। टी नाम के एक वेरिएबल में एक टपल बना दी, पैरेंथेसिस से टपल क्रिएट हो गई। अब मैंने यहां पे लिखा 2 इन टी, तो ये देखिएगा कि 2 नाम का जो एलिमेंट है वो क्या टपल में है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। और यदि मैंने यहां लिखा 20 इन टी, 20 क्या टपल में है, नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये काम हुआ इन का। वही यदि मैं यहां पर नॉट इन यूज कर लेती हूं, क्या यूज कर लेती हूं, नॉट इन, 20 नॉट इन टी, क्या 20 जो है वो टी में नहीं है, तो यस नहीं है, ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स इट ऑल्सो रिटर्न्स फॉल्स। अंडरस्टूड दिस थिंग। तो यही इन और नॉट इन का काम होता है जैसे कि लिस्ट में होता है। अब कॉन्केटेनेशन और रेप्लिकेशन की बात करें तो प्लस इज यूज्ड टू कॉन्केट द elements, similarly in list, similarly in tuples also, ठीक है। एंड स्टार इज यूज्ड एज रेप्लिकेशन। तो प्लस और स्टार जो दो अरिथमेटिक ऑपरेटर लिस्ट में जैसे यूज होते हैं वैसे ही टपल्स में भी यूज होते हैं। आप चाहो तो T1 और T2 नाम की दो टपल के एलिमेंट को ऐड करवा सकते हो। मैंने क्या बताया कि दो अलग अलग टपल को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग टपल में यदि एलिमेंट को ऐड करना है तो वो नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल। लेकिन लिस्ट में, एग्जिस्टिंग लिस्ट में अगर एलिमेंट को बढ़ाना है तो एक्सटेंड मेथड, अपेंड मेथड से हम कर सकते हैं। यहां नहीं कर सकते, यहां कोई एक्सटेंड या अपेंड मेथड नहीं होती है। मेरी बात समझ में आ गई? दो अलग अलग टपल को आप ज्वाइन करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्लस कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन वही एक सेम चीज कि क्या आप एग्जिस्टिंग टपल में कोई नंबर, क्या आप एग्जिस्टिंग टपल में कोई कैरेक्टर, इस तरीके से कोई स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो क्या मैम? तो नहीं। व्हाई? बिकॉज टू सिमिलर टाइप की वैल्यूज को ही आप कॉन्केट कर सकते हो, टू डिसिमिलर टाइप की वैल्यूज को आप कॉन्केट नहीं कर सकते हो। जैसे लिस्ट में होता था बिल्कुल वैसे ही टपल में भी होता है, ठीक है, कि आप दो टपल टाइप की वैल्यूज को ही कॉन्केट कर पाओगे, अदरवाइज आप कोई दो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को कॉन्केट नहीं कर पाओगे। अब बात करें यदि हम किसकी, अब बात करें हम रेप्लिकेशन की, तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि टपल के एलिमेंट्स को उतनी बार रिपीट करवाना जितनी बार आप चाहते हो, 2 बार, 10 बार, 5 बार, 3 बार। तो सपोज T1 नाम की हमारी जो टपल है उसके एलिमेंट को हम 2 टाइम्स रिपीट करवाना चाहते हैं। तो टपल में हमारे 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो ये 2 बार रिपीट होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अंडरस्टूड दिस थिंग? व्हाई? बिकॉज हम इसको 2 टाइम्स रिपीट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार रेप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक है। जैसे लिस्ट में काम करता है वैसे टपल में भी काम करता है। एंड हियर्स द एग्जांपल, देखो वोवेल्स नाम की हमने एक टपल बना ली AEIOU। वोवेल्स ऑफ 0 को एक्सेस कर रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, वोवेल्स ऑफ 0 को एक्सेस कर रहे हो तो आपको फर्स्ट एलिमेंट A मिल रहा है, फोर्थ वोवेल्स ऑफ 4 लिखा तो U मिल गया, वोवेल्स ऑफ -1 लिख रहे हो तो आपको -1 पे U मिलेगा, है ना, और -5 लिखोगे तो A मिल रहा है, ठीक है जी। आगे बात समझ रहे हो? तो एक्सेसिंग एलिमेंट हुआ। अब एलिमेंट को आप इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो। मान लो T नाम की टपल है, -5 + 6 लिखा, -5 क्या है, इंडेक्स है, 6 क्या है, ये भी इंडेक्स है। इनको कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। मतलब T ऑफ फर्स्ट एलिमेंट आपको यहां रिटर्न हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ इंडेक्सिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। ये इक्वल ही होगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही है, ठीक है जी। नाउ अब डिफरेंस क्या है? तो जैसे मैंने अभी आपको कहानी बताई कि हम जो एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं वो एलिमेंट यदि आपको एड ऑन करवाना है, सपोज मैंने एक लिस्ट बना दी, यहां पे ध्यान से समझना, 10 20 एंड 30 क्या बनाई, एक लिस्ट बनाई। अब इस लिस्ट में मुझे पता है कि 0 1 2 पोजीशन पे एलिमेंट है। अगर मैं लिखती हूं L of 3 और यहां पे मैंने एक एलिमेंट असाइन करवा दिया 40, तो दिस इज पॉसिबल और नॉट? यस, दिस इज पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज मैम एक नया एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा, 40 यहां असाइन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूं L of 0 पोजीशन पे यहां 10 है, मैं इसको बदल के 100 सेट करना चाहूं इस तरीके से, तो इज इट पॉसिबल? यस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है तो अब ये 10 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ टपल। टपल के केस में यदि हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टपल के केस में यदि हम यहां पे लिख देते हैं कि T नाम से एक टपल बना दी, 10 20 30 मैंने स्टोर कर दिया, बहुत ध्यान से समझना। और अगर मैंने यहां पे लिखा T of 3 is equals to 40, तो इट विल गिव दी एरर, ये एरर देगा। वाई? क्योंकि आपको अच्छे से पता है क्या, 0 1 2 पोजीशन पे 10 20 30 और लिस्ट में कोई नया एलिमेंट नई पोजीशन पे ऐड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इम्यूटेबल है और ये म्यूटेबल है, इसलिए ये चीज पॉसिबल है। अंडरस्टूड? अगर मैं चाहती हूं, ऐसा लिखती हूँ कि T of 0 लोकेशन पे 100 सेट कर दो भाई टपल में, तो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, बिकॉज टपल एक बार क्रिएट हो चुकी है, इसको मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट्स नेचर दैट इज इम्यूटेबिलिटी।
अंडरस्टूड दिस थिंग? तो यही लाइन यहां पे लिखी हुई कि डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आया, तो दिस इज द बिगर डिफरेंस, म्यूटेबल इम्यूटेबल। ये एग्जांपल के साथ भी आप देकर आ सकते हो, लिखकर आ सकते हो। वही लाइन यहां लिखी हुई है कि यदि आप लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड करते हो तो दिस इज वैलिड इन लिस्ट, बट वहीं आप टपल में कोई एलिमेंट ऐड करते हो तो दिस इज इनवैलिड इन लिस्ट, बिकॉज यहां ऐसा कोई भी असाइनमेंट नहीं होता है। अब मैम क्या टपल के एलिमेंट को हम ट्रेवर्स कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, हम टपल के एलिमेंट को ट्रेवर्स भी कर सकते हैं। कैसे? टपल में आपने कोई एलिमेंट की टपल्स बनाई हुई, इंडिविजुअल एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है, तो जैसे लिस्ट में आप ट्रेवर्सिंग करते थे वैसे ही स्ट्रिंग में भी हमने ट्रेवर्सिंग पढ़ा है, वैसे ही हम टपल में भी ट्रेवर्सिंग कर सकते हो। ट्रेवर्सिंग के लिए लगाते हैं हम क्या? ट्रेवर्सिंग के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर लूप का, ठीक है, एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। तो फॉर लूप यूज करते हो कैसे? यहां वो आइटम लिखते हैं जो कि ट्रेवर्स करेगा, और इनके बाद यहां पे हम स्पेसिफाई करते हैं उस सीक्वेंस का नाम जिस सीक्वेंस से एक एक आइटम को एक्सेस करना है। मान लो टी नाम की टपल है तो वो लिखोगे, कॉलन लगाओगे और यहां पे प्रिंट करवा लोगे उस आइटम को जिस आइटम को आपको एक्सेस करना है। तो वो आइटम बेसिकली टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करेगा। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल भी लिखा है मैंने, टी नाम से हमने एक टपल बनाई जिसमें PYTHON है ना, 6 कैरेक्टर्स हमने यहाँ पे स्टोर करवाए हुए हैं पाइथन के PYTHON। अब मैंने लिखा फॉर ए मतलब वो इंडिविजुअल आइटम जो यहां से एक्सेस होगा, ट्रेवर्स होगी पूरी टपल इन टी टपल से स्टार्ट से लेकर एंड तक टपल के एक एक आइटम को ए में स्टोर किया जाएगा। और फिर आपने प्रिंट करवा लिया टी ऑफ ए, तो टी ऑफ ए मतलब 0th पोजीशन का, 1st पोजीशन का, 3rd पोजीशन का, 4th पोजीशन का, एक एक एलिमेंट कुछ इस तरीके से ट्रेवर्स होके आपको प्रिंट होता हुआ शो होगा। ठीक है जी। अगर आप नॉर्मल ए लिखोगे तो आइटम्स इंडेक्सेस प्रिंट हो जाएंगे। तो यदि आप यहां पर टी नहीं लिखना चाहते हो तो आप लेन फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, रेंज फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, दोनों पॉसिबल है। देखो रेंज फंक्शन भी यूज होता है, रेंज ऑफ लेन ऑफ टी, तो टपल के एंड तक ये फंक्शन जो है काम करेगा, रेंज फंक्शन। ओके, तो यहां पे आपको क्या करना है, इफ यू ओनली नीड टू यूज द इंडेक्सेस ऑफ एलिमेंट टू एक्सेस देन यू कैन यूज द रेंज फंक्शन और लेन ऑल्सो। तो दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, हम टपल को ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेवर्सिंग भी समझ में आ गया। अब ज्वाइन करना है दो टपल्स को, जैसे मैंने बताया कि कॉन्केटेनेशन इज यूज्ड टू ज्वाइनिंग टू टपल्स। T1 नाम की एक टपल है जिसमें हमने स्टोर करवा दिया 1 2 3, और T2 नाम की एक टपल है जिसमें स्टोर कर दिया 4 5 6। क्या इन दोनों टपल के एलिमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। तो T1 प्लस T2 लिखोगे तो एक नई टपल आपके सामने शो हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 नाम से। लेकिन ओरिजिनल टपल में चेंजेस होंगे क्या? नहीं होंगे। वाई? बिकॉज टपल्स आर इम्यूटेबल इन नेचर। तो इसके ओरिजिनल टपल्स में चेंजेस नहीं होंगे। आप इस नई टपल को जो कि ज्वाइंट होके शो हो रही है, इसको आप किसी थर्ड टपल में स्टोर करवा सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे T3 में इसको असाइन कर लो, तो ये जो है टपल नई T3 में असाइन हो जाएगी। ओके, जैसे T3 को प्रिंट कराओगे तो दोनों टपल ज्वाइन होके आपको यहाँ शो होगी। तो यस, ज्वाइनिंग इज पॉसिबल। देखो T1 1 3 5, T2 6 7 8, टपल 1 टपल 2 को ज्वाइन कर लिया, तो इस तरीके से आंसर आपको विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब इसको आप असाइन करवाना चाहते हो तो यस, ये 3 टपल्स है, टपल 1 2 3, और इसको टपल 1 में हम असाइन करवाना चाह रहे हैं, तो यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो 3 इंडिविजुअल, लेकिन ओरिजिनल टपल में चेंजेस नहीं होंगे। फिर भी ध्यान रखना, ओरिजिनल टपल एज इट इज रहेगी, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। ओके जी। अब टपल में कोई नंबर ऐड करते हो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड, मतलब कोई नंबर अगर आप टपल में ऐड करवाते हो, कोई A+IG नाम का कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हो, या कोई स्ट्रिंग टपल में ऐड करवाना चाहते हो, या कोई लिस्ट को आप टपल में ऐड करते हो, मेरी बात ध्यान से समझना भाई। T नाम की एक टपल है जिसमें 1 2 3 है, और L नाम की एक लिस्ट है हमारे पास जिसमें अगेन 1 2 10 20 30 ले लो। अब आप अगर ऐसा लिखते हो T+L, एक टपल और एक लिस्ट को ऐड करने की कोशिश करें, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्या है मैम, कि हम इस लिस्ट से टपल बना सकते हैं और टपल से लिस्ट बना सकते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे लिस्ट फंक्शन। देखो लिस्ट फंक्शन में आप पास कर दो टपल, तो लिस्ट के टपल बन जाएगी। ठीक है, और वहीं आप टपल फंक्शन में अगर लिस्ट पास करोगे तो लिस्ट की टपल बन जाएगी। लेकिन इन दोनों को ऐड नहीं करवा सकते हो क्योंकि दोनों अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। तो डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यूज को वी कांट ऐड, अदरवाइज द एरर विल कम लाइक दिस। ठीक है, वी कैन नॉट कॉन्केट द डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यूज, इंटीजर टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू टपल, टपल टू लिस्ट, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये लिस्ट में भी होता है, सेम एज इट इज लिस्ट में भी फॉलो किया जाता है।
अब देखो एक और इंपॉर्टेंट लाइन यहां लिखी हुई है जो मैंने बताई कि टपल में यदि आप सिंगल एलिमेंट लिखते हो, अभी मैंने ये प्रैक्टिकली भी आपको बताया कि टपल में हमने सिर्फ 1 लिखा था तो देयर विल बी एरर। मतलब टपल में आप अगर इस तरीके से कोई टपल को ऐड कर रहे हो तो ये बेटा ये यहाँ पे एक इंटीजर की तरह ट्रीट हो रहा है, इसको आप ऐड नहीं कर सकते हो, है ना। आप यहाँ पे कोई दूसरी टपल को ही ऐड कर पाओगे जो पहले से क्रिएटेड है, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखोगे 3 कॉमा लगा के। ये मैंने अभी प्रैक्टिकली बताया, यहाँ पे ये एज ए इंटीजर होगा जो ऐड नहीं होगा, लेकिन 3 कॉमा लगा के लिखोगे तो इट विल बी एडेड। व्हाई? बिकॉज नाउ इट इज अ टपल ऑफ सिंगल एलिमेंट एंड हियर इट इज ट्रीटेड एज इंटीजर। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन आता है तो नाउ देयर विल बी अ एरर अगर आप इस तरीके से ऐड करते हो तो बोलना मत कि मैम हमने तो पैरेंथेसिस में एक नंबर लिखा था, वो तो एक टपल ही थी, है ना, बट वो टपल नहीं थी, कॉमा लगाओगे तब वो टपल बनेगी और तब वो ऐड होगा। हाँ, रेप्लिकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर आपने T*3 लिखा है तो T के जो एलिमेंट होंगे वो 3 बार रिपीट हो जाएंगे, रेप्लिकेशन इज डन। बट कॉन्केटनेशन जब करने जाओगे T+3 लिखोगे तो यहां पे एरर आ जाएगी। डन? क्लियर? चलो अब ये चीज मैं प्रैक्टिकली भी आपको अभी बता ही चुकी हूँ ऑलमोस्ट। स्लाइसिंग देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल देखते हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का भी, ठीक है, और साथ में ये आपको ऑपरेटर्स भी बता दूंगी, ठीक है जी। चलो स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग मतलब टपल के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करना है। अभी सिखाया मैंने कि टपल सपोज आपकी 1 2 3 है, ठीक है, तो आपने यदि यहां पर 0th एलिमेंट को एक्सेस करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको 0 लिखना होगा। टपल तो आप पैरेंथेसिस से क्रिएट करोगे लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे तो ये आपको 0 एलिमेंट देगा। वहीं यदि आप T ऑफ -3 लिखते हो तो -1 -2 -3 तो भी आपको क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। ओके, बात समझ में आई? 0th एलिमेंट यहाँ पे क्या है? 1 है, तो 1 दोनों केस में आपको रिटर्न हो जाएगा। ये तो इंडेक्सिंग हुई। स्लाइसिंग मतलब कि मुझे यहाँ पर एक लॉन्ग टपल में से कुछ सब टपल को एक्सेस करना है, तो स्लाइसिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में ही स्टार्ट कॉलन एंड इंडेक्स स्पेसिफाई कर देते हैं। तो जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हो, जहां पे आप एंड करना चाहते हो, एक इंडेक्स ज्यादा लिखना क्योंकि लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूड हो जाता है, तो वो लिखना होगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपको 0th इंडेक्स से 2 तक एक्सेस करना है तो 0 और 1 एक्सेस होगा, 2 एक्सक्लूड होगा, है ना। तो आपको एक सब टपल यहाँ पे मिल जाएगी और वो टपल पैरेंथेसिस में ही मिलेगी, है ना। दिस इज नोन एज स्लाइसिंग। तो देखो वही लिखा हुआ है कि एक सीक्वेंस आप एक्सेस करना चाह रहे हो, T नाम के टपल में स्टार्ट और स्टॉप वैल्यूज आपको देनी होती है। कैसे? ये टपल है 10 12 14 20 22 24 30 32 34, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं इसकी इंडेक्सिंग की बात करूं तो यहाँ देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हम क्या एक्सेस करना चाह रहे हैं? 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, -3 तक एक्सेस करना है। तो देखो -1 -2 -3, 3 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। कहां से? एक सब टपल एक्सेस होना स्टार्ट होगी, 3rd पोजीशन से। 20 22 मिलेगा, 24 मिलेगा, -3 नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक्सक्लूड हो जाएगा। लास्ट वाला जो आप लिखते हो एलिमेंट वो एक्सक्लूड हो जाता है। तो आपको एज ए आंसर एक सब टपल मिल गई 20 22 और 24 वाले एलिमेंट्स की। डन? तो आप यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप इंडेक्स माइनस में भी दे सकते हो, पॉजिटिव भी दे सकते हो, निगेटिव भी दे सकते हो, क्योंकि बोथ द इंडेक्सिंग इज फॉलोड हियर। एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, देखो 3 colon 30 -15 colon 7। तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग यहाँ पे कर सकते हो, राइट। अब यदि आपको स्टेप अकॉर्डिंग कॉन्जिक्यूटिव नहीं चाहिए, आपको सारे लाइन से नंबर्स नहीं चाहिए, टपल के बीच के एलिमेंट स्टार्टिंग से एंड तक चाहिए, आपको कॉन्जिक्यूटिवली नहीं चाहिए, तो क्या करोगे आप? लगातार नहीं चाहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको स्कीप भी करवा सकते हो, जंप भी करवा सकते हो, एक एक एलिमेंट छोड़ के, 2 एलिमेंट छोड़ के, 10 एलिमेंट छोड़ के। उसके लिए आपको स्टेप स्पेसिफाई करना होता है। जैसे कि टपल हमारे पास ये पूरी टपल है, ठीक है। अब मुझे एलिमेंट एक्सेस करना है 0 से लेकर 10 तक, लेकिन आगे मैंने स्टेप स्पेसिफाई कर दिया 2 कि भाई 2 नंबर को छोड़कर मुझे नंबर डिस्प्ले करे। तो 0th पोजीशन पे ये है, एक नंबर छूटेगा, 2 पोजीशन पे ये मिलेगा, फिर एक छूटेगा 4th पोजीशन, फिर एक और छूटेगा 6th पोजीशन, 7 देन 8। तो ये नंबर्स मुझे मिलेंगे जिस इंडेक्सेस को मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है, तो आपको ये नंबर्स मिल गए। अगेन आप चाहते हो कि टपल के एलिमेंट्स रिवर्स में आपको मिल जाए, तो मैंने पहले भी आपको बताया लिस्ट में जैसे पॉसिबल होता है बिल्कुल वैसे यहां भी करते हैं। -1 लिख देना तो टपल के एलिमेंट सारे रेसिप्रोकल ऑर्डर में आ जाएंगे। मान लो कि टपल में आपके एलिमेंट 1 2 3 है, तो अब ये जो टपल आप प्रिंट करवाओगे तो 3 2 और 1 आपको शो होगा। दिस इज व्हाट? दिस इज रिवर्स ऑफ द टपल। अंडरस्टूड दिस थिंग? आ गई बात समझ में? चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है गेट एवरी आइटम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एलिमेंट। अगर हम ऐसे लिखते हैं T ऑफ और इसमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं, मींस व्हाट कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक एक एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो? एक्सेस कर रहे हो, पूरी टपल एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इस तरीके से लिखते हो कि एक ही कॉलन लगा के ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब 0 से लेकर एंड तक सारे एलिमेंट जो है आपको मिलेंगे सब टपल के फॉर्मेट में।
अंडरस्टूड दिस थिंग। अब आप क्या सीक्वेंसिंग में एलिमेंट को रिपीट करवा सकते हो, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। एक सीक्वेंस में यदि आप स्टार लगाते हो तो वो सीक्वेंस रिपीट हो जाता है, वो सेम सीक्वेंस भी रिपीट होगा। और उस जो आपने सब टपल डिफाइन की है उस सब टपल में कोई दूसरी टपल ऐड करना है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। मेरी बात समझ में आई? देखो दोनों एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ठीक है। अभी क्या मैम हम दो टपल को कंपेयर कर सकते हैं? मान लो एक टपल हमारे पास में, दूसरी टपल हमारे पास में, दोनों में से कौन से ग्रेटर है, कौन सी इक्वल है या नहीं है, ये कंपेयर करना है। तो जैसे लिस्ट में कंपैरिजन किया था, क्या वैसे यहां भी होता है? बिल्कुल होता है। वही ग्रेटर, लेस, इक्वल, नॉट इक्वल, ऑल द कंपैरिजन ऑपरेटर्स यू कैन यूज हियर। ए नाम की एक टपल है जिसमें 2 और 3 दो एलिमेंट है, बी नाम की एक टपल है जिसमें अगेन 2 और 3 दो एलिमेंट्स है। दोनों ही ए और बी दोनों टपल्स इक्वल आपको यहाँ पे दिख रही है। मैंने अगर चेक किया ए डबल इक्वल्स टू बी, तो यस इट गिव्स ट्रू आंसर बिकॉज दोनों ही टपल में सेम एलिमेंट्स है। आगे देखो, मैंने अगर इस तरीके से लिखा, सी नाम की एक टपल बना दी, 2 और 3 स्ट्रिंग वेरिएबल्स इसमें दे दिए, स्ट्रिंग एलिमेंट्स दे दिए है ना, 2 और 3 अब स्ट्रिंग एलिमेंट है। अब यदि मैं ए और सी को इक्वल चेक करती हूं तो क्या ये 2, 3 आंसर सेम देगा? नहीं देगा। व्हाई? बिकॉज ए में जो एलिमेंट थे मैम वो इंटीजर्स की टपल थी, यहां जो सी नाम की टपल है वो कैरेक्टर्स की टपल है। सिंगल इन्वर्टेड की मदद से क्या हो गई है? कैरेक्टर्स बन गए, तो इट गिव्स द फॉल्स रिजल्ट। दीज आर नॉट इक्वल। ओके अगर मैं चाहूं ए ग्रेटर देन बी चेक करना, क्या ए बी से बड़ा है? तो मैम ए में भी 2, 3 है, बी में भी 2, 3 है, बोथ आर इक्वल, नो वन इज ग्रेटर देन which the answer is false. ओके डी नाम की एक टपल बनाई जिसमें हमने 2.0 और 3.0 असाइन किया, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा डी इज ग्रेटर देन ए में 2, 3 है और डी में क्या है आपका 2.0, 3.0। तो क्या डी वाली टपल ग्रेटर होगी ए से? बिल्कुल नहीं होगी। इनडायरेक्टली देखा जाए तो दोनों ही सिमिलर नंबर्स हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है ना। नंबर्स तो है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और ये आपका इंटीजर है, तो यहाँ पे इसने आंसर दे दिया फॉल्स, नथिंग, नो वन। ना तो डी ग्रेटर है ना ए ग्रेटर है, बोथ आर इक्वल। चलो इक्वल चेक करते हैं, क्या इक्वल चेक करने पे आंसर ट्रू आया? बिल्कुल आया मैम, क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया हुआ है, ई नाम की एक टपल बना ली जिसमें 3 एलिमेंट है, 2, 3, 4। अब हम चेक करवा रहे हैं ए इज ग्रेटर देन ई, क्या ए ई से बड़ा है? देन इट गिव्स द आंसर ट्रू। देखो तो ग्रेटर देन लेस देन का कॉन्सेप्ट सही समझ में आ रहा है, क्योंकि ए में यहाँ पे 2 ही एलिमेंट थे और ई में यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, तो ये ग्रेटर हुआ ना, दैट इज व्हाई इट गिव्स द ट्रू आंसर। ठीक है, तो ग्रेटर देन लेस देन भी समझ में आ गया, कंपैरिजन भी समझ में आ चुका है ना। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर अनपैकिंग टपल पे आएंगे। ओके इसको मैं यहां से बंद कर देती हूँ, फिर से स्टार्ट कर लेती हूँ, ताकि आपको जो है स्टार्टिंग से अब स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलो टी नाम से एक टपल बनाते हैं। क्लियर? अब टपल में यहां पे बना लेती हूँ, सपोज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है जी, तो मैंने एक यहाँ पे टी नाम से टपल बना ली जिसमें हमने कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और ये एलिमेंट्स आपको यहाँ विजिबल भी हो गए। क्लियर? अब हमें यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज करनी है, तो मैं सपोज टी ऑफ क्या लिखूंगी, ध्यान से समझना। पहले मैंने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में 0, सॉरी पैरेंथेसिस में 0, ध्यान से समझना। पहले मैंने पैरेंथेसिस में 0 प्रिंट करवाया, देन इट विल गिव द एरर। व्हाई मैम? क्योंकि पैरेंथेसिस में आप इंडेक्सिंग यूज नहीं करते हो, आप स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्सिंग यूज करते हो। टपल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, क्योंकि ऑब्वियस जो पैरेंथेसिस है वो तो टपल को ही डिफाइन कर रही है मैम, तो इंडेक्सिंग कैसे एक्सेस करोगे? अंडरस्टूड दिस थिंग? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टी ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं 0 लिखती हूं देन इट विल गिव द 10। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ये प्रैक्टिकली इसलिए बताई, एरर के साथ इसलिए बताई, ताकि आपको यदि थोड़ा सा भी डाउट होगा ना अपने दिमाग में, तो अब वो क्लियर हो जाएगा कि टपल के एलिमेंट को यदि एक्सेस करना है, ये जो एलिमेंट मैंने यहाँ डिफाइन किए इनको एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है, ना कि पैरेंथेसिस यूज होती है। ओके, पैरेंथेसिस क्यों यूज नहीं हो रही है? क्योंकि मैम ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे टपल में। अंडरस्टूड दिस थिंग? चलिए अब यदि स्लाइसिंग करना है तो क्या करेंगे मैम? स्लाइसिंग करना है तो हम यहाँ पे वही स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्ट से लेकर एंड इंडेक्स तक वैल्यू दे सकते हैं। सपोज 0 कॉलन मुझे 5 तक की वैल्यू एक्सेस करना है। ठीक है जी, कहां तक? 5 तक। एंटर प्रेस किया तो देखो 0 से 4 तक की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 5 एक्सक्लूड हो जाएगा। डन। अगर मुझे यहाँ पर स्लाइसिंग यूज करना है, बेसिकली उसमें हम क्या करवाना चाहते हैं, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हैं। तो 0 कॉलन और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मान लो 11 तक के इंडेक्सेस लिख दिए और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। एक जो एलिमेंट है वो आपको छोड़ के एलिमेंट्स विजिबल हो, तो यस एक स्टेप के अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट्स यहाँ विजिबल हो रहे हैं। एंड रिमेंबर हियर वन थिंग, कि आपको जो आंसर मिल रहा है वो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं मिल रहा है, वो आपको टपल्स में ही मिल रहा है, क्योंकि हम टपल्स पे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग अप्लाई कर रहे हैं।
ठीक है, क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक। अगर आपको टपल को क्या करना है, आपको यदि टपल को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में क्या लिख देंगे, -1 लिख देते हैं, ठीक है। एंड लेट्स चेक द आंसर, यस हियर इट इज इन रिवर्स ऑर्डर 2। ठीक है, आपको टपल के एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है तो ट्रेवर्सिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। जैसे मैंने बताया कि हम एक लूप चलाएंगे फॉर ए इन टी टपल, कॉलन लगाएंगे और प्रिंट करवा लेते हैं, किसको प्रिंट करवा लेते हैं हम, ए की वैल्यू को। ठीक है जी, हम ए की वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। नाउ सी द आउटपुट, देखो एक एक एलिमेंट प्रिंट होके आ गया, 10 20 30 40 50। ये हमने क्या किया, फॉर लूप की मदद से ना इसको ट्रेवर्स कर लिया। हियर इट इज स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग, ये स्लाइसिंग इंडेक्सिंग भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ट्रेवर्सिंग भी बता दिया। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया स्लाइसिंग इंडेक्सिंग। अब यदि कंपेयर करना है तो सपोज T1 नाम से एक टपल लेती हूँ और इस टपल में मैंने कुछ एलिमेंट दे दिए, लाइक T1 नाम की टपल में हम एलिमेंट दे देते हैं 1, 2, 3। ठीक है जी, और अब देखो T टपल में 10 एलिमेंट्स है, T1 टपल में 3 एलिमेंट्स है। अब यदि मैं कंपेयर करती हूँ T डबल इक्वल्स टू T1, ठीक है, एंड नाउ आई प्रेस एंटर, द आंसर इज फॉल्स। ओके जी, तो यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। अब देख लेते हैं हम अनपैकिंग टपल्स कि टपल्स को आप अनपैक कैसे कर सकते हो। एक बार कुछ एलिमेंट्स की टपल बनाने के बाद में हम इसे रिवर्स करवा सकते हैं, एज वेल एज हम एक इंडिविजुअल वैल्यूज को अनपैक भी कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने T इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, तो 3 एलिमेंट्स की मैंने एक टपल क्रिएट किया, तो इन एलिमेंट्स को हमने पैक कर दिया एक टपल में। अब इसको यदि अनपैक करना है तो क्या इसको कर सकते हैं हम, यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो उसके लिए वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 इज इक्वल्स टू आपको टपल का नाम लिखना होगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल विदाउट पैरेंथेसिस। तो वी कैन से कि यहाँ पे क्या होगा, एक टपल को आप अनपैक कर पाओगे। सो वेयर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट मस्ट मैच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टपल। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट आप लेफ्ट साइड में लिखोगे वो टपल से मैच करना चाहिए। कैसे, जस्ट लाइक हियर देखो T इज इक्वल्स टू 1, 2, A और B, है ना, ये 4 एलिमेंट की हमने एक T नाम की टपल बना दी। सो द लेंथ ऑफ अबाउट टपल इज 4। अगर मैं इस लेंथ की बात करूं टपल की तो 4 एलिमेंट है, लेंथ हो गई 4, सो देयर आर 4 एलिमेंट्स इन इट। अब नाउ वी वांट टू अनपैक दिस टपल। अब इसको अनपैक करना है तो हम क्या करेंगे, वही 4 वेरिएबल्स आपको लेना होंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि जितने भी एलिमेंट टपल में होंगे उतने ही वेरिएबल आपको लेना होंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि T नाम की हमने टपल बना ली 1, 2, 3, 3 एलिमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं अगर ऐसे लिखती हूँ A, B, C इज इक्वल्स टू T टपल, तो हम इन इंडिविजुअल एलिमेंट को A, B, C में एक्सेस कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आई कि ये जो तीनों एलिमेंट्स आपने एक पैक्ड टपल यहाँ क्रिएट की है, अब उन्हीं तीनों एलिमेंट को आप वेरिएबल्स में रिफर कर पा रहे हो अनपैक्ड टपल के फॉर्मेट में। तो यदि पैक टपल की बात की जाए तो दिस इज अनपैक टपल करना है तो दोनों की लेंथ मैच करनी चाहिए। जितने एलिमेंट टपल में है उतने ही एलिमेंट आपको चाहिए। अब यदि आप इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाहते हो, देखना चाहते हो कि एक्चुअल में टपल अनपैक हुई है नहीं हुई है, तो आपको प्रिंट करवाने होंगे एक एक वो वेरिएबल जो आपने लिखे। जैसे यहाँ पे प्रिंट XYZ WXYZ लिखा है तो एक एक एलिमेंट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सिमिलरली यदि इस सेम एग्जांपल की बात करूं तो यदि मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट ऑफ A तो मुझे 1 मिल जाएगा, B को प्रिंट करवाऊंगी तो 2 मिलेगा, C को प्रिंट करवाऊंगी तो 3 एलिमेंट मिल जाएगा। क्लियर, तो पैक अनपैक भी समझ में आ गया क्या होता है। नाउ गाइडो वॉन रोजम ने एक बात कही है। अभी गाइडो वॉन रोजम कौन है ये तो आपको अच्छे से पता है, जो पाइथन के इन्वेंटर है, क्रिएटर है ना। टपल अनपैकिंग रिक्वायर्स, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है मैम, है ना। टपल को आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो उसको अनपैक क्यों करना है, दैट द लीस्ट ऑफ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट हैज द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज द लेंथ ऑफ द टपल। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है अगर टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट को आपको कहीं एक्सेस करना है तो ध्यान रखना है यदि आप टपल को अनपैक कर रहे हो तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट जितने टपल में है उतने ही वेरिएबल आपके टपल के लेफ्ट साइड में होंगे जब आप इसको अनपैक कर रहे होंगे। ये गाइडो वॉन रोजम ने डिफाइन किया हुआ है। अब क्या हम टपल से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, आंसर आपका होना चाहिए क्या हम एग्जिस्टिंग टपल के एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, यस और नो। नो मैम नहीं कर सकते हो। व्हाई नो, बिकॉज लिस्ट आर म्यूटेबल, उसमें कर सकते थे लेकिन टपल्स आर इम्यूटेबल, इसमें नहीं कर सकते। टपल्स में ना इंसर्शन होता है, ना डिलीशन होता है, ना अपडेशन होता है। एक बार टपल क्रिएट हो गई तो वही चीज शुरुआत से समझा रही हूँ। तो आप टपल को डिलीट कर सकते हो लेकिन टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते हो। आप चाहते हो तो होल टपल को डिलीट कर सकते हो एक बार में, एक गो में, लेकिन आप टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते हो। सो द डेल स्टेटमेंट ऑफ पाइथन इज यूज्ड टू डिलीट एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स बस एज यू
know that tuples are immutable, which also means that individual element of tuple cannot be deleted. Whole tuple is deleted but individual element cannot be deleted. अगर मैं यहाँ पर del लिखती हूँ, del की मदद से हम जैसे लिस्ट के एलिमेंट को डिलीट कर सकते थे. अगर मैंने लिखा L नाम की एक लिस्ट बनाई जिसमें 1 2 3 दे दिया और मैंने लिखा del L of 0th पोजीशन, तो 0th पोजीशन पे जो ये 1 है ये डिलीट हो जाएगा. दिस इज करेक्ट इन लिस्ट. बट वही यदि मैंने एक टपल बनाई टी नाम से जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट डिफाइन किए हुए हैं और अगर मैं यहां लिखती हूं del ऑफ टी ऑफ 0, क्या 0th पोजीशन का टपल का एलिमेंट आप डिलीट करना चाहोगे तो यहां आ जाने वाली है एरर. इट विल नॉट वर्क हियर. ओके और यदि मैंने लिखा del ऑफ टी ओनली कि मुझे इस टपल को ही डिलीट करना है तो ये काम कर जाएगा. इस नाम की टपल यहां से डिलीट हो जाएगी टी नाम की टपल से. अब जब आप इस टी को प्रिंट करवाओगे तो फिर एरर आएगी कि दिस टपल इज नॉट एग्जिस्ट. ओके तो होल टपल वी कैन डिलीट बट इंडिविजुअल एलिमेंट फ्रॉम द टपल वी कैन नॉट डिलीट. तो दिस विल गिव द एरर कि आप टपल 1 का सेकंड एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो तो इट डजंट सपोर्ट दिस ऑपरेशन. लेकिन अगर आप होल टपल डिलीट करना चाहते हो तो इट विल रन, है ना. देखो ये T1 नाम की एक टपल है जिसमें एलिमेंट ये है. del करके आपने T1 टपल को लिख दिया और प्रिंट करवाओगे फिर तो आपकी टपल डिलीट हो चुकी है. नेम T1 ऑफ टपल इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, आ गई बात समझ में अच्छे से. तो डिलीट भी समझ में आ गया, पैक अनपैक समझ में आ गया. अब इसके कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि मैंने लेंथ फंक्शन बताया जिससे आपकी पूरी टपल की लेंथ कैलकुलेट होकर आ जाएगी. मान लो 1 2 3 4 4 एलिमेंट है एक टपल में तो बेसिकली लेन ऑफ लिखोगे आप टपल का नाम तो 4 एलिमेंट आ जाएंगे. जैसे इंप्लॉय नाम की हमने जो है इंप्लॉय टपल में इंप्लॉय के 4 डिटेल्स शो किए, उसका नाम, सैलरी और वॉट एवर द डिटेल्स, किस डिपार्टमेंट में काम करता है, कौन से नंबर का इंप्लॉय है. और जब इसकी लेंथ प्रिंट करवाई तो 4 आपको रिटर्न हो रहा है. वहीं यदि मैक्स मेथड यूज करोगे तो टपल में से आपको मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न करके दे देगा. ठीक है, और वहीं यदि आप कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग देते हो तो वो उसके अकॉर्डिंग रिटर्न करके देगा क्योंकि A to Z ऑर्डर में यहां पर जो है मैक्सिमम फाइंड आउट किया जाएगा. देखो यहां पर अगर आपने किसी टपल के अंदर लिस्ट या टपल डिफाइन किया हुआ है, टपल के अंदर सब टपल या लिस्ट डिफाइन किया हुआ है और फिर आप इसको एक्सेस करना चाह रहे हो तो यहां कोई कंपैरिजन नहीं होता है, मैक्सिमम फिर फाइंड आउट नहीं होगा. सिमिलर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज होंगी तो ही बेसिकली यहां पर क्या फाइंड आउट हो पाएगा, आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट हो पाएगी. दोनों केस में आपको एरर दिख रही है कि हम एक टपल के अंदर सपोज आपने कुछ एलिमेंट डिफाइन किए हुए और यहाँ एक लिस्ट लिख दी. अब इन तीनों में से मैक्सिमम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो कैसे फाइंड आउट कर पाओगे भाई. यहां तो आपने इंटीजर दिए हुए, यहां आपने एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट और इंटीजर में कोई फाइंड आउट कर पाओगे क्या, नहीं ना. सो देयर विल बी एरर इन मैक्स एंड मिन बोथ. ओके, मिन फंक्शन इज ऑल्सो यूज टू गिव द मिनिमम वैल्यू. जैसे कि यहाँ पे एक टपल ली हुई है, हमने मिन फंक्शन लगा दिया तो मिन आपको मिनिमम वैल्यू दे रहा है. मिनिमम आपको A से Z के ऑर्डर में ही आपको आंसर रिटर्न करेगा अगर इंडेक्स आपकी जो एलिमेंट है टपल के वो कैसे हैं, स्ट्रिंग टाइप के हैं तो. डन. अब इंडेक्स मेथड, इंडेक्स मेथड क्या करता है, किसी भी आइटम का, टपल के अंदर कोई सा भी आइटम है उस आइटम का इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न कर देता है. ठीक है, सपोज कोई सा भी वैल्यू आपने लिखा है 10 20 30 40 आपकी टपल है और आप 40 का इंडेक्स जानना चाहते हो तो आप 40 लिखोगे तो उसका इंडेक्स मिल जाएगा. तो टपल का नाम लिखना है, डॉट लगा के आपको इंडेक्स मेथड में उस आइटम को लिख देना है जो टपल में एग्जिस्ट कर रहा है. जैसे टपल हमारी 3 4 5 6.0 है. ठीक है, अब मैंने लिखा यहाँ पे T1 नाम से टपल है, T1 डॉट इंडेक्स फंक्शन और इस 5 का हमें इंडेक्स जानना है तो आइटम पास कर दिया 5 तो इट विल बी ऑन सेकंड इंडेक्स 0 1 2 तो 2 विल रिटर्न. तो इंडेक्स को कैसे यूज करना है, ध्यान रखना, टपल का नाम लिखना है, डॉट लगाना है, इंडेक्स फंक्शन लिखना है. इंडेक्स ऑलवेज रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ आइटम, जो एलिमेंट जो आइटम टपल का है उसका इंडेक्स रिटर्न करके देगा. इसका सिंटेक्स ध्यान रख लेना बेसिकली. एंड द नेक्स्ट इज काउंट फंक्शन. अभी काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट फंक्शन रिटर्न्स द occurrences of similar element in the tuple. मान लो कि एक टपल बनाई मैंने T नाम से जिसमें 2 3 4 5 2 9 2. अब मैं यहाँ पे काउंट करवा रही हूँ 2 के ऑकरेंसेस क्योंकि 2 इज रिपीटेड मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर. ठीक है, तो 2 के ऑकरेंस को काउंट करना कि 2 नाम का जो एलिमेंट है वो कितनी बार इस टपल में रिपीट हो रहा है, वो काम बेसिकली यहाँ काउंट करता है. तो अगेन आपको टपल का नाम लिखना है, काउंट में जिस ऑब्जेक्ट को, जिस आइटम को आपको काउंट करवाना है वो लिख देना है. तो हम यहाँ लिखेंगे टी डॉट काउंट और काउंट में पास कर देंगे 2. 2 का ऑकरेंस आप जानना चाहते हो, नंबर ऑफ ऑकरेंस कितनी बार रिपीट हो रहा है तो इट विल गिव द 3 बिकॉज 1 2 3 3 बार जो है 2 रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, ये 2 को यहाँ पे चेक किया हुआ है तो इट विल गिव्स 3. 7 यहाँ पे 2 बार यूज हो रहा है तो 7 का 2 बार वो काउंट करके दे रहा है. 11 को चेक कर रहे हैं तो 11 एक ही बार आ रहा है तो 1 रिटर्न कर रहा है.
ठीक है। तो लेन मिन मैक्स काउंट इंडेक्स फंक्शन समझ में आ गए। एंड वन मोर फंक्शन दैट इज टपल फंक्शन, जो शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि टपल फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट द टपल। यहाँ पे आपको सीक्वेंस देना होगा, कोई भी इंटीजर दोगे तो क्रिएट नहीं होगा, एरर आ जाएगी। सीक्वेंस ही दोगे, वो सीक्वेंस चाहे स्ट्रिंग होगा, वो सीक्वेंस चाहे लिस्ट होगा, वो सीक्वेंस चाहे कोई भी कैरेक्टर आप दे सकते हो, है ना, बट सीक्वेंस यू नीड टू गिव। अंडरस्टूड। तो इसका भी एग्जांपल मैंने आपको बताया था। देखो, आप यदि कोई भी वैल्यू नहीं देते हो तो एम्प्टी टपल क्रिएट होगी, कोई स्ट्रिंग दे दोगे तो स्ट्रिंग के इंडिविजुअल एलिमेंट टपल में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस टाइप वी कैन डू, है ना। चलो प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल देखने के लिए इसको फिर से क्लोज कर देती हूं मैं, और अगेन इसको यहां से स्टार्ट कर लेते हैं हम। और अब हम देखेंगे फंक्शंस, और फंक्शंस के पहले पैक और अनपैक भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सेम नाम से टपल बनाती हूँ सपोज में, और टपल में हम स्पेसिफाई कर देते हैं एलिमेंट 1, 2, 3। ओके जी, बात समझ में आ गई अच्छे से। तो हमने एक टी नाम से टपल बना ली एंड इट इज प्रिंटेड हियर। अब मुझे इसे अनपैक करना है, ये तो एक पैक्ड टपल है, तो मैंने 3 एलिमेंट है टपल के। देखो लेन फंक्शन चला लेते हैं, लेन फंक्शन से पता चल जाएगा कि इसमें कितने एलिमेंट है, ठीक है जी। तो लेन ने क्या रिटर्न कर दिया मैम, 3 एलिमेंट्स है। अब इसको अनपैक करना है तो हम क्या करेंगे, a, b, c इज इक्वल्स टू t। मैंने क्या लिखा, a, b, c उतने ही एलिमेंट लिए हैं, उतने ही वेरिएबल लिए हैं जितने की t में टपल में एलिमेंट है, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट के अंदर a, तो क्या प्रिंट होगा, देखो a का एलिमेंट 1 प्रिंट हो गया, ये जो फर्स्ट एलिमेंट था वो a में आ चुका है। सिमिलरली यदि मैं लिखती हूँ यहाँ पे प्रिंट ऑफ c, तो c में क्या आ जाएगा 3, देखो यहाँ पे 3 आ चुका है, ये तो मुझसे प्रेस हो गया, ठीक है। अंडरस्टूड दिस थिंग, आगे बात समझ में, b को प्रिंट करवाओगे तो 2 आ जाएगा। तो दिस इज पैकिंग और अनपैकिंग ऑफ टपल। अब यदि यहां पर हम यूज कर लेते हैं फंक्शंस, लाइक मैं यूज कर लेती हूँ मिन ऑफ t, ठीक है, हमें मिनिमम वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो मिनिमम इज 1। मैक्स फंक्शन यूज कर लेती हूँ, मैक्स में हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, मैक्स में हम लिख देते हैं t टपल का मैक्स वैल्यू आपको चाहिए, ओके जी। तो कैप्स लॉक ऑन हो गया है, कैप्स लॉक ऑफ करके लिखते हैं, अदरवाइज पाइथन केस सेंसिटिव है। अच्छा, मैक्स में देखो x भी कैपिटल लिख दिया मैंने, वो कैप्स लॉक ऑन हो गया था, राइट। हम लिखते हैं यहाँ पे max मैक्स, फंक्शन डेफिनेशन शुड बी, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हियर इट इज 3, देख पा रहे हो आप, मैक्स फंक्शन ने 3 रिटर्न किया, मिन फंक्शन ने 1 रिटर्न किया। इंडेक्स एक्सेस करना है तो यस यू कैन एक्सेस द इंडेक्स ऑल्सो। इंडेक्स को यूज करने के लिए क्या लिखोगे आप, टी नाम की टपल है हमारी, टी डॉट इंडेक्स फंक्शन, और वो आइटम लिखना है जिसका इंडेक्स पता करना है। सपोज मुझे थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स पता करना है, तो मैंने 3 लिखा, देखो क्या आ गया, थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स 2, वाई 0, 1, 2 पोजिशन पे आपको 3 मिल रहा है ना। और यदि आपको कोई ऑकरेंस काउंट करवाना है तो वो भी पॉसिबल है। तो उसके लिए सपोज कि हम एक और टपल बना लेते हैं, सपोज टी नाम से, सेम नाम से मैं एक और टपल बनाती हूँ, राइट। सपोज मैंने लिखा t इज इक्वल्स टू, और यहाँ मैंने 1, 2, 2, 3, 5, 6, 3, 6, 6, 6, 9 इस तरीके से मैंने एक टपल क्रिएट कर ली जहां कुछ रिपीटेड वैल्यूज आपको दिख रही है, 2, 2, 3, 6 एंड 9। अब यदि यहाँ पे मैं काउंट फंक्शन चलाती हूँ, लाइक टी डॉट काउंट फंक्शन, और इसके अंदर मैं 2 की ऑकरेंसेस को काउंट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो एज यू सी कि 2 2 बार रिपीट हो रहा है, देखो 2 बार ही रिपीट हो रहा है ना 2। अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे 6 की ऑकरेंसेस को काउंट करना, तो आप 6 की ऑकरेंसेस को भी काउंट कर सकते हो, टी डॉट काउंट फंक्शन, और इसमें लिख देंगे 6 एलिमेंट, तो वो 6 की ऑकरेंस को भी काउंट कर लेगा, ठीक है जी। ये देखो आउटपुट इज हियर, 6 की ऑकरेंस 3 बार, 3 बार 6 आ रहा है, 2 बार 2 आ रहा है इस टपल में। तो बात समझ में आ गई। अगर कोई एलिमेंट इंडिविजुअल है तो वो इंडिविजुअली 1 टाइम काउंट होगा ओनली। तो अब आपको सारे फंक्शंस जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो सब फंक्शंस भी हमने रन कर लिए हैं, एज वेल एज यहाँ पे अनपैकिंग और पैकिंग कैसे करते हैं टपल्स को, वो भी समझ में आ चुका है ना। होपफुली अब आपको कोई भी डाउट नहीं है। कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है वो सिर्फ ये कि आप लिस्ट से टपल और टपल से लिस्ट बना सकते हो। एक बार उसको और देख लेते हैं, जो मैं ऑलरेडी वैसे तो आपको बता चुकी हूँ, पर फिर भी, है ना। चलो देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आ जाओ, देखो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। सपोज मैंने एक टी नाम से टपल आपके सामने बनाई हुई है। अब मैं एक लिस्ट में इस टपल को एक्सेस करती हूँ, ठीक है। कहाँ एक्सेस कर रहे हैं हम, लिस्ट में। तो यदि आपको लिस्ट में एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एल नाम से एक लिस्ट बनाओगे। क्लिक हो जा भाई, यस, एल नाम से हमने एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट में अब हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट फंक्शन के अंदर, ठीक है जी, लिस्ट फंक्शन के अंदर list लिस्ट नाम का एक फंक्शन बनाऊंगी, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, टपल को पास कर देंगे। टी नाम की जो टपल हमने क्रिएट की उसको पास कर दिया। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एल नाम से हमने एक लिस्ट फंक्शन यूज किया हुआ है ना, लिस्ट में टपल को पास किया हुआ है। अब देखते हैं क्या इस टपल की लिस्ट क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे हम इस एल को प्रिंट करवा लेते हैं। सो एज यू सी
टी टपल जो अभी हमने यहाँ पे ऊपर क्रिएट की है, इस टी टपल से एक लिस्ट बन चुकी है स्क्वायर ब्रैकेट में। सेम आप अब इस एल को टपल में भी कन्वर्ट कर सकते हो टपल फंक्शन की मदद से। दिस इज अगेन पॉसिबल। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। होपफुली आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। प्रैक्टिकली सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके क्लियर कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एमसीक्यूज टाइप के, या एरर दे देते हैं सॉल्व करके बताओ, या कोड दे देते हैं एरर फाइंड आउट करके बताओ कि क्या एरर है और कैसे सॉल्व करोगे। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं और पूरा पेपर इसी तरीके से भरा होता है, लिस्ट से, स्ट्रिंग से, टपल से, डिक्शनरी से। प्रोग्राम तो मुश्किल से 1 या 2 आते हैं, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चंस मैंने आज यहाँ पे बेसिक्स आपको बताए ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यदि आपके बेसिक्स स्ट्रांग है तो आप पेपर का कोई सा भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में, जिसमें हम डिक्शनरी को डिस्कस कर रहे होंगे। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।